दोस्तों नमस्कार। अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट विनोद सिंह। मेरे पास एक प्रश्न आ रहा था, मैसेज कर रहे थे लोग, काफ़ी समय से पूछ रहे थे कि जैसे सरकारी कार्यालय में कोई भी काम आपका रुका पड़ा है काफ़ी समय से, तो उसको किस प्रकार से करवाएंगे, कहाँ पर कार्रवाई करेंगे। ये प्रश्न पूछ रहे थे मुझसे लोग काफ़ी समय से, तो आज इसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूं कि चैनल पर नए हैं, फर्स्ट व्यूवर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। चलिए बात करते हैं कि क्योंकि दोस्तों जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस तरीके की कॉमन समस्या होती है और लोग परेशान रहते हैं, चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं सरकारी कार्यालय के, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके ऑफिस का जो काम होता है, तो उससे बहुत लोग परेशान होते हैं, उनके काम हो नहीं पाते और उनके परेशान होते होते सालों लग जाते हैं। लेकिन जो काम है वो पेंडिंग रहता है, उसकी कोई भी जानकारी कि क्या उनके काम में चल रहा है, क्या स्टेटस है, इस बारे में वो जान नहीं पाते, उनको पता नहीं चल पाता और बहुत परेशान होते हैं, कार्यालय के चक्कर लगाकर थक जाते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं। तो इसको लेकर एक हथियार है जो जिसके माध्यम से आप बिल्कुल अपना काम करवा पाएंगे, तो वो है, अभी बात करेंगे इसके बारे में कि किस प्रकार से आप कार्रवाई करेंगे, इसकी जानकारी लेंगे तो बिल्कुल जो आपका रुका हुआ काम है उसका निदान हो जाएगा, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा अभी बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कॉमन समस्या लोगों की होती है, लोगों को पता नहीं होता। लोग कार्यालय के चक्कर लगाकर थक जाते हैं, ऑफिस में आते जाते रहते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी निदान उनको नहीं मिल पाता और वो पीड़ित रहते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं, फिर भी कोई भी समस्या नहीं होती, तो हल नहीं होती। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे आपके जो सरकारी कार्यालय होते हैं, जैसे राज्य सरकार के कार्यालय हो गए या केंद्र सरकार के कार्यालय हो गए, उससे संबंधित जो काम आपके हैं पेंडिंग पड़े हैं, काम इस तरीके से होते हैं जैसे आपके पासपोर्ट किसी व्यक्ति ने बनवाया, देखा कई बार सालों उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती और उस व्यक्ति का पासपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती, कार्यालय के लोग कोई भी काम नहीं करते, तो वो पेंडिंग रहता है। या पेंशन का काम है, जैसे विधवा पेंशन है, तो उसमें क्या होता है, लोग फॉर्म भर देते हैं लेकिन उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होता, उनको कोई स्टेटस भी नहीं पता चलता कि इसमें क्या हो रहा। या जो निवास के लिए फॉर्म लोग भरते हैं, निवास मिलते हैं कॉलोनी घर के लिए, उसमें कोई स्टेटस पता नहीं चलता कि उसका फॉर्म क्या हुआ, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। या जो ज़िले के जिलाधिकारी होते हैं उससे संबंधित कोई काम होता है, कोई व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बना तो वो फॉर्म अप्लाई कर देता है, लेकिन वो बहुत समय तक पेंडिंग रहता है, उसको जानकारी नहीं हो पाती कि ये बन पाएगा भी या नहीं बन पाएगा, पैसे भी उसके लगते हैं और उसके चप्पल घिस जाते हैं भागते भागते, लेकिन कोई भी समस्या का निदान नहीं हो पाता। तो इस तरीके की जो समस्या है दोस्तों, बिल्कुल इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी लोगों का प्रश्न हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की समस्या से लोग जूझते रहते हैं, ये आम समस्या है। लोगों को जानकारी नहीं होती, लोग भागते रहते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन उनकी समस्या का जो प्रॉब्लम है उसका निदान नहीं हो पाता। तो इसके लिए एक ज़रूरी ये है कि बिल्कुल जो आपकी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की यदि समस्या है, किसी भी ऑफिस में आपका काम नहीं हो रहा, सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाकर आप थक गए हैं, तो इसके लिए आपको करना यह है कि जो आप कंप्लेंट करते हैं, आप लिखित माध्यम से करते हैं तो उसकी फ़ोटो कॉपी आपको अपने पास रखनी है, या ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं तो उसका कोई नंबर होता है, कंप्लेंट नंबर, ये उसकी कॉपी भी आप वेबसाइट से निकाल सकते हैं। तो कंप्लेंट का जो प्रूफ है कि आपने हाँ जो फॉर्म भरा था कोई भी काम करने के लिए, तो वो किस प्रकार से जो फॉर्म भरा है उसकी कॉपी आप निकाल लीजिए, या उसका कोई नंबर आपके पास है तो उसको रख लीजिए। फिर आपको क्या करना है कि आपको जो सूचना का अधिकार दिया गया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई आपको लगानी है। तो जैसे ही आप आरटीआई लगाते हैं, तो इसके बारे में क्या है कि अपनी समस्या को लिखेंगे कि जो आपने कंप्लेंट दी थी या आपने जो फॉर्म भरा था उसमें क्या स्टेटस चल रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ, संबंधित विभाग को आपको लिखना है। तो इसमें जो आपने पहले फॉर्म भरा था उसकी डिटेल भी उसके साथ अटैच कर देनी है।
तो जब वो आरटीआई ऑफिस में जाएगा तो देखना कि आप अगर साल भर पहले आपने किसी चीज़ का फॉर्म भरा था तो देखना उसमें तुरंत कार्रवाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता है कि जो फॉर्म भरा गया था इसमें इतना डिले क्यों हुआ। तो फिर वो फटाफट काम हो जाएगा। एक बार एक मित्र थे, उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, तो 1 साल हो गया था, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती। जैसे आरटीआई लगाई गई उसमें देखने में आया कि 15 से 20 दिन के अंतर्गत तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई उसमें। तो ये होता है सूचना का अधिकार, क्योंकि जो रिलेटेड ऑफिसर हैं या ऑफिस है, जैसे उनके पास पहुंचती है सूचना, उनको भी वो जाग जाते हैं। जो पुराना पेंडिंग फाइलें पड़ी हुई हैं वो ध्यान नहीं देते, धूल खा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप ये कार्रवाई करते हैं, आरटीआई लगाते हैं, बिल्कुल वो जो भी फाइल है उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो आप ये आजमा लीजिए, बिल्कुल देखना जो रुके काम आपके पड़े हुए हैं, बिल्कुल आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और आप इस प्रकार से अपने काम को करवा पाएंगे। तो दोस्तों, हर प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये कॉमन समस्या है, लोगों को जानकारी नहीं होती। इस तरीके की परेशानी से वो लोग परेशान रहते हैं और चक्कर लगाकर थक जाते हैं। तो वीडियो को हर उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए जिस पे आप मौजूद हैं, लोगों को जानकारी हो सके। और फर्स्ट व्यूवर हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।